अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीजेपी किसी भी सूरत यूपी इलेक्शन हारना नहीं चाहती है। जैसे जैसे बीजेपी को यूपी में अपनी हार करीब आते दिख रही है, वैसे वैसे बीजेपी अपने पुराने रंग में रंगती जा रही है। विकास के नाम पर हुकूमत में आने वाली बीजेपी ने कितना विकास किया है, ये बात किसी से ढकी और छुपी नहीं है। जिस बीजेपी का नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वही बीजेपी सरकार अब पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की महंगाई पर बात नहीं करना चाहती। जो बीजेपी ये कहा करती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बीजेपी आज औरतों पर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर बिल्कुल खामोश है। जबकि उसी बीजेपी के सपोर्टर बलात्कारियों के हक में रैलियां तक निकालने में फख्र महसूस करते हैं। कठुआ, हाथरस गैंगरेप जैसे वाकयात पर बीजेपी का महिला सम्मान पूरी दुनिया के सामने है, जबकि उन्नाव रेप मामले में मुतासरा के पूरे खानदान को किनारे लगा दिया गया। हाथरस मामले में जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था। आवाम महंगाई और बैड गवर्नेंस से चाहे जितना भी परेशान हो, बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी यह बहुत अच्छी तरह जानती है कि हिंदुस्तान में वोट काम करने से नहीं बल्कि जज्बात भड़काने से मिलते हैं। देश नहीं बिकने दूंगा कहकर आप चाहें तो पूरा देश बेच दीजिए, आवाम उफ तक नहीं करेगी। बस आपको जज्बात भड़काने में महारत होनी चाहिए, दिन को रात और रात को दिन बनाने की काबिलियत होनी चाहिए। अब चूंकि बीजेपी को अपनी हार सामने नजर आने लगी है, तो कैराना जैसे बेबुनियाद मसाइल को हवा दी जा रही है, ताकि आवाम को एक बार फिर धर्म के नाम पर ठगा जा सके। कैराना की हकीकत क्या है, ये बात बहुत पहले ही वाज़ेह हो चुकी है, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह जानबूझकर इस मामले को मुद्दा बना रहे हैं ताकि किसी भी तरह इलेक्शन को पोलराइज किया जा सके। मुसलमानों के खिलाफ एक मंसूबाबंद तरीके से नफरत को इस कदर हवा दी जा चुकी है कि अब मुल्क में मुसलमानों के लिए कोई भी जगह महफूज नहीं बची है। एक बार मॉब लिंचिंग शुरू हुई तो आज तक उस पर रोक नहीं लगाई गई। एक के बाद एक लगातार मुल्क के कोने कोने से मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग की खबरें आ रही हैं, लेकिन हुकूमत इसको संजीदगी से लेने को तैयार नहीं है। पानी इतना ज्यादा सर के ऊपर जा चुका है कि बैरूने ममालिक से इस बात के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि अनकरीब हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा सकता है। मुल्क के अभी के हालात को देखते हुए कई ममालिक भारत के खिलाफ करारदाद पास करने का मूड बना चुके हैं। मुल्क किन खतरनाक हालात से गुजर रहा है, बीजेपी को इसकी हरगिज भी फिक्र नहीं है। हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ जारी इन जराइम को इसलिए रोकना नहीं चाहती है क्योंकि हुकूमत ने खुद इस तरह के हालात पैदा किए हैं ताकि मुल्क के मुसलमानों को मंसूबाबंद तरीके से निशाना बनाया जा सके। बीजेपी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करना चाहती है, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुल्क की दूसरी तमाम नाम नहाद सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रही हैं। मुल्क की दूसरी तमाम नाम नहाद सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाएं या ना उठाएं, इससे भी बड़ा मसला यह है कि खुद मुसलमान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं करना चाहता। फिलहाल मुल्क में मुसलमानों की एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार सियासी लीडरशिप की बात ज़रूर हो रही है, लेकिन इस ताल्लुक़ से सबसे ज़्यादा सर्दमोहरी खुद मुसलमानों में ही पाई जाती है। इस पर तुरफा तमाशा यह है कि मुस्लिम सियासी रहनुमाओं का तर्ज अमल भी बेहतर नहीं दिख रहा है। ऐसे में मुसलमानों की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बीजेपी हराओ मुहिम से मुसलमान कब बाहर निकलेगा, ये एक बड़ा नासूर बन चुका है। इसी बीजेपी हराओ मुहिम के चलते आज हम जिंदगी के इस मोड़ पर आ गए हैं जहां दुनिया यह मानकर चल रही है कि जल्द ही हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम हो सकता है, लेकिन मुसलमान तमाम इम्कानात से दूर सिर्फ इस फराक में है कि किसी तरह बीजेपी हार जाए। काश मुसलमान ये समझ पाता कि बीजेपी अब हारने वाली नहीं,
और ना ही ये नाम नहाद सेकुलर पार्टियां बीजेपी को शिकस्त देने की अहलियत ही रखती हैं, क्योंकि ये तमाम नाम नहाद सेकुलर पार्टियां खुद किसी बीजेपी से हरगिज कम नहीं हैं। और अगर बीजेपी हार भी जाए तो भी इससे आरएसएस का मिशन तबाह नहीं हो जाएगा, बल्कि बीजेपी की जगह कोई और कांग्रेस, समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी इस मिशन को आगे बढ़ाएगी। हर हाल में मुसलमानों को एक भयानक तबाही से दो चार होना ही है। बेहतर होता कि मुसलमान ये समझ पाता कि जमहूरियत में हक जमहूरी तौर तरीकों से ही हासिल किया जा सकता है। दूसरों की ताबेदारी से सिर्फ मायूसी ही हाथ आएगी। हालात से मायूस होकर नाउम्मीद होना भी अच्छी बात नहीं है। अज़्म और हौसला हो तो हालात को अपने हक में किया जा सकता है। हाल ही में अमेरिकी मुसलमानों के ताल्लुक से अल जज़ीरा की रिपोर्ट को एक कामयाब मिसाल कही जा सकती है। इसलिए मायूसी के बजाय हालात को अपने हक में तब्दील करने की हर मुमकिन कोशिश होनी ही चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।